हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योतिर्वा एजुकेशन। आज हम करेंगे क्लास 6 यूनिट 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस चैप्टर 1 चेंज ऑफ हार्ट के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर का हिंदी में मीनिंग समझा एवं बीच में क्वेश्चन आए उनको सोल्व किया। अब चैप्टर की लास्ट वाली एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे लाइन्स दी गई हैं, उनको पढ़ना है और फिर क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। इफ प्रभात सेंस्ड that he would lose a game, he would not play it. Sense mean आभास होना। यदि प्रभास को यह आभास हो जाता था कि वो इस गेम को जीत नहीं पाएगा तो वो उस गेम को खेलता ही नहीं था। He would take part only when he was sure of winning. Sure of जब उसको पक्का होता था, वो उन्हीं गेम में पार्टिसिपेट करता था, उन्हीं गेम में हिस्सा लेता था जिसमें उसको श्योर होता था, पक्का होता था कि वो जीत जाएगा। Even if the game lasted only for a 1 minute. यदि चाहे गेम एक ही लास्ट के 1 मिनट में खत्म होने वाला हो। यू कुड नॉट स्टॉप हिम, आप उसको रोक नहीं सकते थे। फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड, आप उसको रोक नहीं सकते थे जिन गेम में वो खेलने में बहुत ही अच्छा था, जैसे बैडमिंटन। प्रभात जो है वो बैडमिंटन में बहुत ही अच्छा था। कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली, आपको कंप्लीट करने सेंटेंस। प्रभात वुड प्ले ए गेम ओनली इफ, प्रभात गेम को कब खेलता था? इफ ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग, जब वो श्योर होता था, पक्का होता था कि वो जीत जाएगा, तभी वो गेम को खेलता था। तो आंसर आप लिखोगे प्रभात वुड प्ले ए गेम ओनली इफ ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग। सेकंड, विच गेम वॉज प्रभात गुड एट प्लेइंग, प्रभात किस गेम को खेलने में अच्छा था? तो प्रभात बैडमिंटन को खेलने में अच्छा था। तो इसका आंसर आप लिखोगे प्रभात वॉज गुड एट प्लेइंग बैडमिंटन। थर्ड, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपका जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा आप इसमें सेलेक्ट करोगे और वो यहाँ पर फिल करोगे। दिस बिहेवियर ऑफ प्रभात टेल्स अस दैट ही वाज, प्रभात का बिहेवियर हमें बताता था वो क्या था? गुड एट गेम, गेम में अच्छा था। श्योर टू विन, जीतने के लिए पक्का था, वो श्योर होता था। एफ्रेड ऑफ लूजिंग, उसे हारने का डर था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा एफ्रेड ऑफ लूजिंग, उसे हारने का डर था। तो इसको आप टिक कर दोगे ऐसे। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, हैरान करने वाली बात ये थी कि प्रभात उस रात अच्छे से सो नहीं पाया। ही हैड वुन द गेम, वो गेम जीत चुका था। बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड, यूजुअली का मतलब होता है अक्सर। वो गेम जीतने के बाद भी उतनी खुशी महसूस नहीं कर पाया जितनी वो अक्सर करता था। व्हाट वाज सरप्राइजिंग वाज दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग, और उससे भी सरप्राइज करने वाली बात ये थी कि सूर्या हारने के बाद भी बुरा महसूस नहीं कर रहा था, वो हैप्पी था। What was more surprising, और उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या था? That प्रभात सा सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे, और प्रभात सूर्या को अगले दिन बास्केटबॉल खेलते हुए देखता है, तो वो उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग था। Select the one option that tells us about the way प्रभात was feeling that night. इसमें से हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो हमें प्रभात के बारे में बताएगा कि वो उस रात कैसा महसूस कर रहा था। हर्ट, अनहैप्पी, एफ्रेड और फोकस्ड, तो उस रात वो अनहैप्पी महसूस कर रहा था। ये ऑप्शन उसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, व्हाई डज प्रभात फाइंड सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग, प्रभात को सूर्य का बिहेवियर सरप्राइजिंग क्यों लगा? प्रभात को सूर्य का बिहेवियर इसलिए सरप्राइजिंग लगा क्योंकि सूर्या हारने के बाद भी दुखी नहीं था और वो अगले दिन बास्केटबॉल गेम खेल रहा था। तो इसका आंसर आप लिखोगे प्रभात फाइंड सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग बिकॉज Surya was not sad or upset after losing the match and was happily playing another game the next day. Third, fill in the blanks by choosing the most suitable option given in the bracket. ब्रैकेट में से ये यहाँ से एक ऑप्शन हमको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, जो सबसे सही होगा, वो सेलेक्ट करना है। वी कैन से दैट सूर्याज रिएक्शन टू नॉट विनिंग वाज, सूर्य का रिएक्शन जब वो जीतता नहीं था तो कैसा था? सिमिलर टू प्रभात, प्रभात के जैसा था। एज सीरियस, उसके जैसा सीरियस था। और डिफरेंट फ्रॉम प्रभात, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डिफरेंट फ्रॉम प्रभात। प्रभात से उसका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट था। जब सूर्या नहीं जीता तो उसका बिहेवियर उससे डिफरेंट था, क्योंकि प्रभात जो है जब जीतता नहीं था तो वो दुखी होता था, लेकिन सूर्या दुखी नहीं हुआ था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डिड प्रभात एटीट्यूड, एटीट्यूड मीन्स नजरिया, टुवार्ड्स विनिंग एंड लूजिंग, अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना, हिज एंजॉयमेंट ऑफ गेम्स इन द बिगिनिंग, शुरुआत में
प्रभात का जीत और हार के प्रति जो नज़रिया था उसने गेम के एंजॉयमेंट को कैसे प्रभावित किया, क्योंकि प्रभात जब जीतता था तो बहुत खुश होता था और अगर वो हार जाता था तो वो बहुत दुखी होता था। आप आंसर लिखोगे, इन द बिगिनिंग प्रभात एंजॉयड गेम ओनली व्हेन ही वन, ही वॉज also afraid of losing, so he could not enjoy playing freely. His fear of defeat made games stressful instead of fun. Why do you think Prabhat cheated in the beginning to win the badminton match against Surya? आप क्या सोचते हैं क्यों प्रभात ने सूर्या को धोखा दिया था जो शुरुआत का बैडमिंटन का मैच हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा, प्रभात cheated because he wanted to win at any cost. प्रभात ने इसलिए धोखा दिया क्योंकि वो किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था। ही वॉज एफ्रेड ऑफ लूजिंग टू सूर्या, वो सूर्या से हारने के डर से डरा हुआ था। सो हु वॉज ए बेटर प्लेयर एंड बिलीव्ड दैट विनिंग वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन प्लेइंग ऑनेस्टली। नंबर थर्ड, हाउ डिड सूर्याज एटीट्यूड डिफर फ्रॉम प्रभात? सूर्या का एटीट्यूड, सूर्या का नजरिया प्रभात के नजरिए से क्यों डिफरेंट था? आंसर, सूर्या प्लेड गेम्स फॉर एंजॉयमेंट नॉट फॉर विनिंग। सूर्य जो गेम खेलता था वो केवल एंजॉयमेंट के लिए खेलता था, ना कि जीतने के लिए। ही रिमेन्ड हैप्पी इवन आफ्टर लूजिंग, वो हारने के बाद में भी खुश ही रहता था। वाइल प्रभात केयर्ड ओनली अबाउट विनिंग एंड फेल्ट अनहैप्पी व्हेन ही लॉस्ट, जबकि प्रभात उसके विपरीत था, वो जब जीतता था तो वो तभी खुश रहता था, हारने पर वो बहुत ही दुखी हो जाता था। नंबर 4, डू यू थिंक प्रभात अप्रोच टू गेम्स वाज हेल्दी, वाई और वाई नॉट? आपको क्या लगता है प्रभात का जो गेम्स के प्रति नज़रिया है वो अच्छा है या नहीं है? अच्छा है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों, उसका आंसर देना है। तो आप आंसर लिखोगे, नो, प्रभात अप्रोच वाज नॉट हेल्दी बिकॉज इट मेड हिम डिसऑनेस्ट, अनहैप्पी एंड अफ्रेड ऑफ लूजिंग। गेम्स शुड बी प्लेड फॉर फन एंड लर्निंग, नॉट ओनली टू विन। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू थिंक स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इम्पोर्टेंट? आपको क्यों लगता है कि खेल भावना इंपॉर्टेंट है? तो आप आंसर लिखोगे, स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट टीचेज अस फेयरनेस, ऑनेस्टी, टीम वर्क एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। इट हेल्प्स प्लेयर्स एंजॉय द गेम वेदर दे विन और लूज। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन हाउ द टाइटल ऑफ द स्टोरी चेंज ऑफ हार्ट इज सुटेबल। आपको ये बताना है कि जो स्टोरी का टाइटल है चेंज ऑफ हार्ट, हृदय परिवर्तन, वो सही है। इसका आंसर आप दोगे, द टाइटल इज सुटेबल बिकॉज प्रभात changes his attitude towards game. He learns to enjoy playing instead of worrying about winning and losing, showing a true change in his thinking and behavior. Let's learn make as many words as possible using consecutive letters. Consecutive letters का मतलब है लगातार लेने हैं, आपको उनका ऑर्डर चेंज नहीं करना है। Without changing the order of the letters from the words in the boxes. बॉक्सेस में कुछ वर्ड दिए गए हैं 1, 2 और 3। इनमें आपको क्या करना है, आपको इन वर्डों से छोटे छोटे वर्ड बनाने हैं, लेकिन उनका ऑर्डर चेंज नहीं करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जैसे उन्होंने बैडमिंटन को करके दिखाया है। सबसे पहले क्या लिया, BAD बैड, उसके बाद में ADMIN एडमिन, उसके बाद में MINT, फिर IN इन, फिर TON टोन और फिर ON ऑन। तो इन्होंने यहाँ पे लगातार जो है ना वर्ड्स लिए हैं, उनका ऑर्डर चेंज नहीं किया है। इसी तरीके से हम कर सकते हैं फिनोमिनन का। फिनोमिनन में क्या हो जाएगा, HE, HEN, NO, OMEN एंड ON। तो इस तरीके से इनका ऑर्डर लगातार हो जाएगा, ये वर्ड्स इनसे बन जाएंगे। नेक्स्ट वन है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से आप क्या कर सकते हो, ASK, SKET, AS, ALL एंड BASKET। तो ये वर्ड बन जाएंगे। नाउ यू कैन चूज वर्ड ऑफ योर ओन एंड क्रिएट सच पजल्स, शेयर देम विद योर क्लास एंड ट्राई सॉल्विंग अदर्स। अब इस तरीके से आप कुछ पजल्स और भी बना सकते हो जो आप अपनी क्लास में फिर शेयर करोगे, उनको सोल्व करोगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सर्किल द वर्ब्स। बच्चों यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हमें उनको रीड करना है और फिर उसमें से वर्ब को सर्किल करना है। अब वर्ब क्या होती हैं, वर्ब होती हैं एक्शन वर्ब, और ये दो टाइप की होती हैं, एक मेन वर्ब और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। जैसे हेल्पिंग वर्ब वाज, वर, हैड, डिड, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, और जो मेन वर्ब होगी जिसमें आपने काम किया है, एक्शन किया है जो भी, वो मेन वर्ब होगी। तो चलिए देख लेते हैं। एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो वाज होगी और यहाँ पे हैड होगी, और उसके बाद जो मेन वर्ब होगी वो यहाँ पर होगी डिस्कसिंग और यहाँ पर होगी प्लेड। तो आपको दोनों को एक साथ में सर्किल करना है।
हैड प्लेड एंड वाज डिस्कसिंग। तो इस तरीके से सर्किल करोगे आप। सेकंड, ही हैड वोन द गेम्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड वोन द गेम बट ही डिड नॉट फील, तो ये क्या हो जाएगा, डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड, और ये यहाँ पे डिड भी हो जाएगा। तो इसको आप सर्किल करोगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज मोर सरप्राइजिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाज, दैट सूर्या हैड नॉट फेल्ट, ये हैड नॉट फेल्ट, हैड अबाउट लूजिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो आपके लिए मैंने किया हुआ है यहाँ पे वाज डिस्कसिंग एंड हैड प्लेड, हैड वोन, डिड नॉट फील और वाज हैड नॉट फेल्ट। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो आपको ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब लाइक वाज, हैड, डिड आर ऑल्सो वर्ब एंड शुड बी सर्किल्ड अलोंग विद द मेन वर्ब। अरेंज द सर्किल वर्ब एज द फर्स्ट एक्शन, या ओल्ड एक्शन उनको आप बोलते हो, और सेकंड एक्शन न्यू एक्शन। वन हैज बीन डन फॉर यू। देखो बच्चों, यहाँ पर दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में आपको क्या लिखना है, फर्स्ट एक्शन, जिसको हम ओल्ड एक्शन भी बोल सकते हैं, और सेकंड कॉलम में हमें लिखना है न्यू एक्शन, है ना, जो सेकंड एक्शन होगा। तो इन्होंने एक खुद ही दिया हुआ है, हैड प्लेड वाज डिस्कसिंग। तो यहाँ पे ये पहले क्या हुआ, पहले प्रभात खेला, उसके बाद में डिस्कशन हुआ। तो ये हमें फिल करनी है, जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है वहीं से ही हमें फिल करनी है। तो एक बार देख लेते हैं। देखो, एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। तो पहले क्या हुआ, पहला एक्शन क्या था, प्रभात खेला, अच्छा खेला था प्रभात, उसके बाद में उसका डिस्कशन हुआ। तो कॉलम ए में आएगा हैड प्लेड और फिर आएगा वाज डिस्कसिंग, ये नया एक्शन है। ही हैड वोन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड। तो पहले क्या हुआ, पहले उसने गेम जीता है, तो कॉलम ए में पहले ये आएगा और फिर डिड नॉट फील आएगा। फिर थर्ड वन क्या होगा, व्हाट वाज मोर सरप्राइजिंग वाज दैट सूर्या हैड नॉट फेल्ट। देखो उसको महसूस नहीं हुआ, जीतने के बाद में उसने कोई महसूस नहीं किया, ये सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था। तो ए में ये आ जाएगा और बी में ये आएगा। ये देखिए, ये आंसर किया हुआ है आपको। सबसे पहले आएगा क्या, हैड प्लेड, वो पहले खेल चुका था, उसके बाद में उसका डिस्कशन हुआ। सेकंड वन में वो जीत चुका था लेकिन उसने कोई फील नहीं किया, उसकी फीलिंग नहीं आई उसको जीतने की अच्छी वाली। हैड नॉट फेल्ट, उसको उसने फील ही नहीं किया, तो ये फिर बाद में सरप्राइजिंग था, तो ये वाज आएगा। तो हमने पहले पढ़ा है कि दो टाइप की वर्ब होती हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। वाज, वर, डिड, हैड, ये सब जो है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, और मेन वर्ब होती है जो भी आप एक्शन करते हो, जैसे प्लेड, वोन, फील, इस तरीके से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और जो वर्ब इन कॉलम ए सो द फर्स्ट और अर्लियर एक्शन आर इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, ये वाली होती है फर्स्ट वाली, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी, जहाँ पे हैड, जहाँ पर हेड हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे हेड लगी होती है, और जो वर्ब की होती है मेन वर्ब की वो थर्ड फॉर्म आती है। एंड वर्ब इन कॉलम बी सो द सेकंड और लेटर एक्शन, ये सेकंड वाली होती है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन विद इन द ब्रैकेट। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक फिल करने हैं और पास्ट परफेक्ट फॉर्म में करने हैं। तो पास्ट परफेक्ट फॉर्म क्या होती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हेड प्लस वर्ब की जो है वहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी। तो ब्रैकेट में दिया है फिनिश, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी फिनिश की, फिनिश्ड, और साथ में आएगा हेड, तो ये हो जाएगा प्रभात, यहाँ पे आएगा आपका हेड, और ऑलरेडी यहाँ पे आएगा फिनिश्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रभात हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड वन में क्या आएगा, सूर्या, यहाँ पे क्या आएगा, हैड, सूर्या हैड, फिर प्लेड की थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड, सूर्या हैड प्लेड बास्केटबॉल 4 years बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल बैडमिंटन टीम। तो ये आंसर हो जाएगा सूर्या हैड प्लेड, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। थर्ड वन इज बाय द टाइम प्रभात अराइव्ड सूर्या, यहाँ पे क्या आएगा, हैड ऑलरेडी, और ब्रैकेट में क्या है, विन, विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वन। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, बाय द टाइम प्रभात अराइव्ड सूर्या हैड ऑलरेडी वोन सेवरल मैचेस। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे फिल कर दोगे आप। फिर क्वेश्चन नंबर 4, द न्यू स्टूडेंट सूर्या, ब्रैकेट में क्या है, नेवर मीट, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड, नेवर, और मीट की थर्ड फॉर्म मैट, MET मैट, तो ये फिल करोगे, हैड नेवर मैट। द न्यू स्टूडेंट सूर्या हैड नेवर मैट प्रभात बिफोर कमिंग टू द स्कूल, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बिफोर द गेम्स पीरियड प्रभात, और ब्रैकेट में क्या है, प्रैक्टिस, और तो प्रैक्टिस की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्रैक्टिस्ड, और उसके साथ में क्या आएगा, हेड, तो यहाँ पे आएगा हेड प्रैक्टिस्ड। तो देखो यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन किए हुए हैं सारे। बिफोर द गेम पीरियड
प्रभात हैड प्रैक्टिस्ड बैडमिंटन एक्सटेंसिवली। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। परफेक्ट जो होता है आपके लिए टिप है, ग्रामर टिप। पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हैड और पास्ट पार्टिसिपल, या हम उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं, आपको ये यूज करना होता है। लेट्स लिसन, यू विल लिसन टू एन अनाउंसमेंट, एज यू लिसन सर्किल द पेयर दैट वाज चोजन टू प्ले चेस, रेफर टू पेज नंबर 128 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। बच्चों यहाँ पर 128 पेज नंबर पर ट्रांसक्रिप्ट दी गई है, पहले हमें वो पढ़नी होगी और उसमें से फिर देखना होगा किसको चेस के लिए चूज किया गया है। तो चलिए एक बार वो पढ़ लेते हैं। ट्रांसक्रिप्ट, लेट्स लिसन, चेंज ऑफ हार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई नो you all are excited about the Friday friendly matches. This Friday we shall have 3 matches, one for chess, the next for Kho-Kho, and the finally one for badminton. I have put up the Kho-Kho team's name list on the sports notice board. Since this is a team game, your class 6B shall be playing against 6D Kho-Kho team. The Kho-Kho match refreshment are being sponsored by Zydium, XYDIUM Sports Club. Let me clarify the spelling, XYDIUM, Zydium. Now the places for the matches, the first one is chess. It will take place in the first floor activity room with Vani as the scorekeeper. Kho-Kho will be the played in the sports ground where I myself will be the referee. For badminton, we have chosen the multi-purpose hall on the ground floor hall. The net will be put up there. For the chess match, it has been decided that this match shall be played between सरिता एंड नुपुर। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, यही आपको आंसर है आपका, सरिता एंड नुपुर। 2 matches will be played during the regular game period on the Friday, but Kho-Kho will be played in the second and third period. Remember, the Kho-Kho team names are up on the sports notice board. Good luck. तो बच्चों अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सेकंड, यू विल वंस अगेन लिसन टू द अनाउंसमेंट, एज यू लिसन फिल इन द नोट्स विद इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो बच्चों जो अभी हमने अनाउंसमेंट सुना था, जो हमने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी है उसमें अनाउंसमेंट था, उसमें से क्वेश्चन लिए गए हैं, उनके हमें आंसर देने हैं। तो चलिए इनके आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी फ्राइडे मैचेज विल बी प्लेड? कितने मैचेज प्लेड किए जाएंगे? 3। कौन कौन से? चेस, खो-खो एंड बैडमिंटन। सेकंड, व्हाट वाज पुट अप ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड? स्पोर्ट नोटिस बोर्ड पर क्या लगा हुआ था? खो-खो टीम्स की नेम लिस्ट थी, तो खो-खो टीम्स नेम लिस्ट। थर्ड वन, हु विल स्पॉन्सर द खो-खो टीम्स रिफ्रेशमेंट? कौन करेगा उसको स्पॉन्सर? जाइडियम। एंड फोर्थ वन, हु विल बी द स्कोर कीपर फॉर चेस? चेस के लिए कौन था स्कोर कीपर? वानी। एंड फिफ्थ वन, हु विल बी द रेफरी फॉर खो-खो? द स्पोर्ट्स क्लब। सिक्स वन, विच फ्राइडे पीरियड आर मीट फॉर खो-खो? सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। तो आपके ये क्वेश्चन के सारे आंसर हो गए। लेट्स स्पीक, लुक एट द सिचुएशंस गिवन बिलो इन पेयर्स, टेक टर्न्स टू यूज द 3 मैजिक वर्ड्स, प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी। फॉर द सिचुएशंस गिवन बिलो, यूज द प्रॉम्प्ट्स गिवन इन द टेबल टू लर्न हाउ टू थैंक यू एंड अपोलोजाइज प्रॉपरली। बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, आपको उनको वो कंप्लीट करनी है। आपको ये वर्ड क्या यूज करने हैं? प्लीज, थैंक यू और सॉरी, है ना। उसके लिए उन्होंने कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं, आप उनका यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। जैसे आपको अगर रिक्वेस्ट करनी है किसी से, तो आप उसके लिए क्या बोलोगे? कुड यू प्लीज, प्लीज कैन यू हेल्प मी विद, और काइंडली प्लीज। फॉर रूड बिहेवियर के लिए, आई एम वेरी सॉरी फॉर द वे आई बिहेव्ड, आई अपोलोजाइज, आई वॉज आउट ऑफ लाइन। फॉर मिस्टेक, आई एम सॉरी, दैट वॉज माई फॉल्ट। फॉर बीइंग ग्रेटफुल और थैंकफुल, थैंक यू, इट मीन्स सो मच टू मी दैट यू, आई ट्रूली अप्रिशिएट योर हेल्प विद, थैंक यू, आई विश टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पर ये सिचुएशंस दी गई है, इन सिचुएशंस में हमने इन प्रॉम्प्ट का यूज करना है। अब आप इनका इस तरीके से यूज कर सकते हो, ये सिचुएशन है और जो सेंटेंस बनेंगे उन प्रॉम्प्ट को यूज करके वो यहाँ पे हम लिखेंगे। यू आर वानी, सपोज कीजिए कि आप वानी हो, यू वांट टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करनी है टू टेक यू इन देयर टीम ड्यूरिंग गेम पीरियड, गेम पीरियड में वो आपको अपनी टीम में ले ले। तो आप कैसे रिक्वेस्ट करोगे? कुड यू प्लीज, ये प्रॉम्प्ट हो जाएगा, कुड यू प्लीज इंक्लूड मी इन योर टीम फॉर टुडेज गेम। सेकेंड वन, यू आर सौम्यन, आप सौम्यन हो, यू वांट टू टेल हितेश, आप हितेश को बताना चाहते हो टू हेल्प यू विद क्लीनिंग द क्लासरूम कवर्ड, है ना, हेल्प के लिए, क्लासरूम कवर्ड की हेल्प के लिए, क्लीनिंग की हेल्प के लिए। तो आप क्या लिखोगे? प्लीज कैन यू हेल्प मी,
तो ये आपका प्रॉम्प्ट हो जाएगा। बाद में फिर आप सेंटेंस ऐड करोगे विद क्लीनिंग द क्लासरूम कवर्ड। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस बनानी है। यू आर सुमित, आप सुमित हो। यू एक्सीडेंटली स्पिल्ड वाटर ऑन नूपुर डेस्क, ठीक है। तो आपको सॉरी बोलना होगा। आपको जो एक्सीडेंटली जो है वो नूपुर की डेस्क से पानी गिर जाता है आपको, तो आप क्या करोगे, आप सॉरी बोलोगे। तो आई एम सॉरी नूपुर, दैट वाज माई फॉल्ट, प्लीज फॉरगिव मी। तो इस तरीके से बन जाएगा आपका ये सेंटेंस। यू आर हितेश, आप हितेश हो। यू फॉरगॉट टू गेट सिमरन आर्ट फाइल टू स्कूल, आप जो है सिमरन की आर्ट फाइल को लेकर आना भूल जाते हैं स्कूल में, तो उसको अपोलोजाइज मांगना है, सॉरी मांगना है। तो किस तरीके से करोगे आप, आई अपोलोजाइज। तो ये प्रॉम्प्ट हो जाएगा सिमरन, आई वाज आउट ऑफ लाइन फॉर गेटिंग योर आर्ट फाइल। यू आर कीर्ति, आप कीर्ति हो। यू स्पोक रूडली टू नूपुर, आपने नूपुर के साथ में रूडली बोला है, तो आप क्या बोलोगे, आई एम वेरी सॉरी फॉर द वे आई बिहेव्ड नूपुर, आई शुडंट हैव स्पोकन लाइक दैट। यू आर मोहन, आप मोहन हो। यू विश टू थैंक यू हितेश, आप हितेश को थैंक्स बोलना चाहते हो फॉर हेल्पिंग यू प्रैक्टिस फॉर द इंटर हाउस स्पीच कॉम्पिटिशन के लिए, तो आप क्या बोलोगे, थैंक यू हितेश, इट मीन्स सो मच टू मी दैट यू हेल्प मी प्रैक्टिस फॉर द कॉम्पिटिशन। यू आर मेयर, आप मेयर हो। यू आर ग्रेटफुल दैट सिमरन हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड ए चैप्टर टॉट एट स्कूल व्हेन यू आर एब्सेंट, आप जो है सिमरन को ग्रेटफुल थैंक यू बोलना चाहते हो, तो आप बोलोगे, आई ट्रूली अप्रिशिएट योर हेल्प विद द चैप्टर सिमरन, थैंक यू। यू आर रीमा, आप रीमा हो। यू आर थैंकफुल टू गीता फॉर हेल्पिंग यू कलेक्ट द नोटबुक फ्रॉम द स्टाफ रूम, तो आप थैंक यू बोलना है, तो आप इसके लिए कैसे बोल सकते हो, आई विश टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट गीता बिकॉज यू हेल्प मी कलेक्ट द नोटबुक, थैंक यू सो मच। तो बच्चों हमने क्या किया है, हमने इन जो प्रॉम्प्ट दिए गए इनका यूज करके हमने सेंटेंस बनाने हैं। आप अपनी ये नॉर्मल लाइफ में सब यूज कर सकते हो। लेट्स राइट, प्रभात मैनेज्ड टू चेंज द स्कोरबोर्ड व्हाइल सूर्या वाज लुकिंग एल्सवियर, प्रभात ने जो है स्कोरबोर्ड पे नंबर चेंज कर ली जब सूर्या इधर उधर देख रहा था। येट ही डिड नॉट फील सो हैप्पी दैट नाइट, वो जीत जाता है लेकिन उस रात वो फिर भी अच्छा खुशी महसूस नहीं करता है। अनेबल टू स्लीप, वो सो नहीं पाता है। ही डिसाइडेड टू राइट डाउन हिज फीलिंग इन हिज डायरी, वो फिर डिसाइड करता है कि वो अपनी डायरी में अपनी फीलिंग लिखेगा। गिवन बिलो इज द पेज वेयर ही रोट हिज फीलिंग्स दैट नाइट, कंप्लीट इट विद द हेल्प ऑफ फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स बिलो। देखो ये फ्रेजेस दी गई हैं और ये इसका डायरी का पेज है, तो इन फ्रेजेस की हेल्प से हमें उसकी डायरी कंप्लीट करानी है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। तो बच्चों फिल करते हैं डायरी को। टुडे आई डिफीटेड सूर्या इन ए बैडमिंटन मैच, बट यहाँ पे प्रभात कहता है कि मैंने आज बैडमिंटन मैच में सूर्य को हराया, लेकिन यहाँ पे फिल्म में क्या आएगा, सूर्य को हराने के बाद भी प्रभात जो है वो खुश नहीं था, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई डू नॉट फील हैप्पी अबाउट इट, ये वाला है ना। तो यहाँ पे फिल करोगे आप आई डू नॉट फील हैप्पी अबाउट इट, तो इस तरीके से फिल कर दोगे। ही वॉज प्लेइंग वेरी वेल एंड वॉज गेटिंग द पॉइंट्स इजीली, आई वॉज श्योर दैट, क्या था, जो सूर्य था वो बहुत अच्छा खेल रहा था और उसको बार बार उसको पॉइंट मिल रहे थे, बार बार वो पॉइंट आते थे उसके, तो इसको क्या हुआ, प्रभात को श्योर हो गया कि आई विल लूज द मैच, कि मैं मैच हार जाऊंगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3, आई विल श्योर दैट आई विल लूज द मैच। सो व्हेन एवरीवन वाज लाफिंग एट ए जोक ही क्रैक्ड, जब है ना, जब सभी लोग हंस रहे थे, जब जो है सूर्य जोक क्रैक कर रहा था, सभी लोग हंस रहे थे, तो उस टाइम पे क्या करता है, उस टाइम पे उसने क्या किया प्रभात ने, आई मैनेज्ड टू चेंज द स्कोर बोर्ड, उसने स्कोर बोर्ड को मैनेज किया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4th वन आ जाएगा। नो वन नोटिस द चेंज एंड, है ना, किसी ने भी जो चेंज किया उसने स्कोर बोर्ड में, किसी ने नोटिस नहीं किया। एंड एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेटेड मी आफ्टर माई विन, ये 6th वाला आ जाएगा यहाँ पे, एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेटेड मी आफ्टर माई विन, ये फिल करोगे आप 6 वाला। बच्चों आपको यहाँ पे ये फिल करने हैं, है ना, ये स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे केवल नंबरिंग दी है, नंबरिंग की वजह से ये कर रहा हूँ। व्हाट सरप्राइज मी द मोस्ट वाज दैट ही सेड, तो प्रभात कहता है कि सबसे ज़्यादा जो मुझे हैरानी हुई जब सूर्य ने मुझे कहा ही हैड फन प्लेइंग विद मी, वो हारने के बाद भी मुझे ये कह रहा था कि मुझे आपके साथ में खेलने में बहुत ही मज़ा आया। तो यहाँ पे आप ये लिखोगे ही हैड फन प्लेइंग विद मी, नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला 8th वाला यहाँ आ जाएगा। एंड वी शुड प्ले अगेन, और हमें दोबारा फिर खेलना चाहिए। हाउ कुड ही बी सो रिलैक्स्ड आफ्टर लूजिंग ए मैच,
मैं ही सोच रहा था कि वो इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है मैच हारने के बाद में भी। ही शुड हैव बीन सैड इफ नॉट क्राइंग ओवर हिज लॉस, है ना। उसको जो है हारने के बाद में उसको चिल्लाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दो फिर यहाँ क्या आएगा, आई डो नॉट एंजॉय एज यूजुअली डू। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा आई वन द मैच। वो कहता है कि वन, आई वन द मैच आई डिड नॉट एंजॉय एज आई यूजुअली डू। वो कहता है मैंने मैच जीत लिया। प्रभात ये बोलता है मैं मैच जीत गया था, लेकिन मैंने उतना एंजॉय नहीं किया जितना मैं अक्सर करता था। रियली इट रियली डिस्टर्ब मी दैट, वो प्रभात यहाँ पे कहता है कि ये मुझे रियली डिस्टर्ब किया, है ना, उसकी बात ने, कि सूर्या डिड नॉट फील बैड। तो यहाँ पे क्या आएगा, सूर्या डिड नॉट फील बैड, यहाँ पे आएगा 7 वाला, 7 में ये वाला, सूर्या डिड नॉट फील बैड। इट रियली डिस्टर्ब मी दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग द मैच। तो उसको सबसे डिस्टर्ब इस बात से होता है कि सूर्या मैच हारने के बाद में भी बुरा महसूस नहीं किया सूर्या ने, है ना। तो सूर्या डिड नॉट फील बैड। तो इस तरीके से आप ये कंप्लीट करोगे। यहाँ पे मैंने नंबरिंग ली है, तो आप जो नंबरिंग की बजाय यहाँ पे ये वर्ड्स लिखोगे। लेट्स एक्सप्लोर, चलो पता करें। रीड द फॉलोइंग ब्रीफ बाय स्केच ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया। यहाँ पे बच्चों कुछ हमें जो भारत के स्पोर्ट्स पर्सन है उनके बारे में देखते हैं हम। जैसे सबसे पहले है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी कौन है, एक ये तीरंदाज है। आर्चर फ्रॉम झारखंड, ये झारखंड से बिलोंग करती हैं। फादर एंड ऑटो रिक्शा ड्राइवर एंड मदर ए नर्स। जो इनके फादर हैं वो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और जो इनकी मदर है वो एक नर्स हैं। प्रैक्टिस आर्चरी वाइल एमिंग फॉर मैंगोज विद स्टोन्स, ठीक है। तो इन्होंने अपनी प्रैक्टिस कैसे की, जब ये आम को पत्थर मार मार कर तोड़ती थी, तो यहाँ से इनको प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस आर्चरी विद होममेड बैम्बो बोज एंड एरोज। तो इन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस की है वो घर पे इन्होंने अपने धनुष और तीर बनाए, उनसे इन्होंने प्रैक्टिस की है। जॉइन टाटा आर्चरी एकेडमी, वो ने गोल्ड मेडल इन 2010 कॉमनवेल्थ गेम। 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए इन्होंने वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। तो बच्चे बहुत ही साधारण सी फैमिली से हैं। इन्होंने जो झारखंड से बिलोंग करती है, इनके फादर ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, इनकी माताजी जो एक नर्स है, और जो इन्होंने घर पे ही अपने गांव में प्रैक्टिस की है। कैसे, जो आम के पेड़ होते हैं वहाँ पे पत्थर मार मार कर, तो वहाँ से इनकी प्रैक्टिस हो जाती है। और इन्होंने घर पे ही फिर अपना धनुष और तीर बनाए, उससे प्रैक्टिस की है। तो आप भी इनसे मोटिवेट हो सकते हो। नीरज चोपड़ा, यंग एथलीट फ्रॉम खांद्रा विलेज इन हरियाणा। नीरज चोपड़ा जो है वो हरियाणा के खांद्रा विलेज से बिलोंग करते हैं। फैमिली लार्जली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, जो इनकी फैमिली है वो खेती से बिलोंग करती है, खेती बाड़ी करती है, मतलब किसान परिवार से ये बिलोंग करते हैं। फर्स्ट एशियन एथलीट, ये एशिया के पहले ऐसे एथलीट है टू विन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो में ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वर्क हार्ड फॉर सेवरल ईयर्स टू अचीव हिज पैशन, अपने पैशन को अचीव करने के लिए इन्होंने बहुत ही मेहनत की है कई सालों तक। सेकेंड इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स एट द एज ऑफ 23। ये दूसरे ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में 23 ईयर की एज में। वो ने सिल्वर मेडल इन जैवलिन थ्रो एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, इन्होंने वहाँ पे सिल्वर मेडल जीते हैं जैवलिन थ्रो में। और बाकी स्पोर्ट पर्सन के लिए आप ये जो लिंक दिए गए हैं साइट के, यहाँ पे जाके आप पता कर सकते हो। अर्जुन अवार्डी जनवरी 2024 यहाँ पर पता कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। होप आपको ये पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।